प्रिय मित्रों नमस्कार। हम लोग जो कारक मैराथन कर रहे थे उसमें 45 क्वेश्चन हो गया है और 46वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हुए देखते हैं। प्रश्न नंबर 46वां देखिए, ये भ्यो गाम वार्यति, यहाँ यव शब्द की अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ध्रुवापादानम, जनिकर्तु प्रकृति, भुव प्रभव, वारणार्थानाम निक्षिप्तता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें री राइट होगा। ऑप्शन नंबर री। ध्रुवापादानम पंचमी है, जनिकर्तु प्रकृति षष्ठी विभक्ति, भुव प्रभव षष्ठी विभक्ति है। तो चलिए आइए, इसमें पंचमी है, भुव प्रभव में पंचमी विभक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मातृ नीलियते कृष्ण, यहाँ मातु में विभक्ति का प्रयोग है चतुर्थी, सप्तमी, पंचमी, द्वितीया। तो इसमें मातुर नीलियते कृष्ण अर्थात कृष्ण भगवान माता से छिपते हैं। तो मातु में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? मातु मतलब माता, माता में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? अर्थात माता शब्द के कौन सी विभक्ति का सूत्र है मातु? तो इसमें ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा। मातु शब्द पंचमी विभक्ति से है। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 48 प्रश्न नंबर 48, अंतर्धो एन दर्शनम इच्छते, इस सूत्र में छिपने वाला जिससे अपना आदर्शन चाहता है उसकी क्या संज्ञा होती है? अर्थात छिपने, जो छिपता है, जो दिखाई नहीं देना चाहता है, आदर्शन मतलब दिखाई नहीं देना चाहता है, उसमें कौन सी संज्ञा होगी? करण संज्ञा होगी कि अधिकरण संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा होगी कि आपादान संज्ञा होगी? तो इसमें ऑप्शन नंबर री राइट होगा, आपादान। छिपने और अलग होने के अर्थ में आपादान अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपादान संज्ञा होगी। करण तृतीया विभक्ति, अधिकरण सप्तमी विभक्ति और संप्रदान चतुर्थी विभक्ति और आपादान पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसमें किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आख्यातोपयोगे सूत्र द्वारा नियम पूर्वक विद्या ग्रहण के विषय में आख्याता पढ़ाने वाला व्याख्याता की क्या संज्ञा होगी? तो जो आख्यातोपयोग अर्थात इस सूत्र में जो जिससे हम नियम पूर्वक विद्या को ग्रहण करते हैं उसमें हम कौन से सूत्र कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? करण संज्ञा का कि कर्म संज्ञा का कि कर्ता संज्ञा का कि आपादान संज्ञा का? तो इसमें ऑप्शन नंबर री राइट होगा, आपादान संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर री राइट होगा। आख्यातोपयोगे यह कैसा सूत्र है? विधि सूत्रम है, संज्ञा सूत्रम है, अधिकार सूत्र है, परिभाषा सूत्र है? तो आख्यातोपयोगे विधि पूर्वक किसी से हम जब विधि पूर्वक नियम पूर्वक किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें सूत्र होगी, मतलब यह संज्ञा सूत्र होगी। इसके नाम से विधि आपादान संज्ञा विधायक सूत्र है। तो आख्यातोपयोगे में आपादान संज्ञा का ही प्रयोग किया जाता है पंचमी विभक्ति का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, ये संज्ञा सूत्र है। नेक्स्ट है 51 का, आख्यातोपयोगी सूत्र का उदाहरण है उपाध्यायात अधीते, गुरु अधीते, संस्कृत भूषणात अधीते, उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर री राइट होगा, उपर्युक्त सभी। देखिए उपाध्यात अधीते, तो आख्यातों में उपाध्याय अर्थात उपाध्याय उसको कहा जाता है जिससे हम विद्या को ग्रहण करते। उपाध्याय चाहे आज के ज़माने में चाहे टीचर हम बोल दें, उनसे हम जब विद्या को ग्रहण कर रहे हैं तो ये भी
आख्यातोपयोगी का ही सूत्र है। गुरु अधीयते, गुरु के द्वारा जब हम विद्या को ग्रहण करते हैं उसमें भी आख्यातोपयोगी सूत्र का प्रयोग किया गया है। और संस्कृत भूषणात् अधीते, और संस्कृत भाषा से हम विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, ये भी आख्यातोपयोग ये सूत्र का उदाहरण है। अर्थात ऑप्शन नंबर री राइट होगा, उपयुक्त सभी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आख्यातोपयोगी सूत्र में आख्याता पद का क्या अर्थ है? अध्यापिका मतलब अध्यापिका यहाँ का चाह रहा है कि अध्यापिका, या व्याख्याता, या प्रवक्ता, प्रयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर भी री राइट होगा, चाहे वो व्याख्याता कहिए, चाहे उसको अध्यापिका कहिए, चाहे वो प्रवक्ता कहिए, इसका अर्थ एक ही होगा, अर्थात टीचर। मतलब ऑप्शन नंबर री राइट होगा। जन कर्तु प्रकृति इस सूत्र का उदाहरण है। ब्राह्मण प्रजायन्ते, गोमयात वृश्चिकः जायते, कामात् क्रोधः विजायते, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर री राइट होगा, उपयुक्त सभी। और अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। जन कर्तु प्रकृति, इस सूत्र के जन कर्तु पद में किस विभक्ति का प्रयोग है? तो पंचमी विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का और चतुर्थी विभक्ति का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जन कर्तु प्रकृति, जिससे लोगों को जाना जाता है, इसमें जन कर्तु प्रकृति, इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। जन कर्तु प्रकृति, रुचि अर्थानां प्रियमाण, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? आपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर और राइट होगा। देखिए इसमें जनिकर्तु प्रकृति, इस सूत्र में जनिकर्तु पद में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया था? ये षष्ठी नहीं है, इसमें पंचमी ही होगा। इसमें आंसर में गलत दिया है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और आपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है जनिकर्तु प्रकृति, रुचि अर्थानां प्रियमाण, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर और राइट होगा, जनिकर्तु प्रकृति। इसमें जनिकर्तु में आपादान संज्ञा करने वाला सूत्र जनिकर्तु प्रकृति है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और अगला प्रश्न देखिए, प्र प्लस भू धातु के कर्ता का प्रभव अर्थात प्रथम प्रकट होने के स्थान की क्या संज्ञा होगी? आपादान संज्ञा होगी, करण संज्ञा होगी, अधिकरण संज्ञा होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें ऑप्शन और राइट होगा, आपादान। प्र प्लस भू मतलब प्रभव मतलब प्रकट होना, इसमें आपादान संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर और राइट है, आपादान संज्ञा होगी इसमें। और नेक्स्ट प्रश्न है, भुवः प्रभवः इस आपादान संज्ञक सूत्र का उदाहरण नहीं होगा। हिमवत गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा बहती है, प्रवाह होती है, हिमालय से गंगा का प्रवाह होता है। या प्रयागात संस्कृत गंगा प्रभवती, या प्रयाग में संस्कृत गंगा प्रभवती मतलब बहती है। और अमरकंटकात नर्मदा प्रभवती, अमरकंटक से नर्मदा प्रभवती बहती है या निकलती है। या पंकजात पंकजः जायते, अर्थात कीचड़ से पंकज निकलता है। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर, इसमें पूछ रहा है कि उदाहरण नहीं है, इसमें उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसमें देखेंगे हम कौन सा उदाहरण नहीं है। सॉरी, जैसे देखिए प्रभवती मतलब बहती है, तो बहने के अर्थ में
बहने के अर्थ में मतलब पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कौन सी नहीं बहती है? तो ये अ बहती है। अ ऑप्शन है, हिमालयात गंगा बहती, हिमालय से गंगा बहती है, सही है। और प्रयाग में संस्कृत गंगा प्रवहती, प्रयाग से संस्कृत गंगा बहती है। और अमरकंटक से नर्मदा बहती है। लेकिन पंकजः जायते, कीचड़ से, मतलब कीचड़ तो बहेगा ही नहीं, वह स्थिर है। तो कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें नहीं पूछा, इसलिए सही होगा। तो री ऑप्शन सही है। भुव प्रभव सूत्र में प्रभव पद का क्या अर्थ है? जन्मदाता, उत्पत्ति स्थान, हिमालय, कारण, या ऑप्शन नंबर री प्रयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर अ राइट होगा, जन्म देने वाले अर्थात जन्मदाता। और अगला प्रश्न है, भुव प्रभव सूत्र में भुव पद में किस विभक्ति का प्रयोग है? पंचमी, षष्ठी, प्रथमा और द्वितीया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। और अगला प्रश्न देखिए, किस पद के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा? अन्य, आरात। ऑप्शन ए है अन्य, आरात। ई है इतर, ऋते। और ऊ है दिक् शब्द। और ऑप्शन नंबर री है प्रयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर री राइट होगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। किस पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा? अन्य, आरात में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इतर, ऋते में भी होता है, और दिक् शब्द मतलब दिशाओं का ज्ञान कराने के लिए भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसलिए ऑप्शन नंबर री राइट होगा, उपर्युक्त सभी।